गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोगों के लिए सर्कल का बड़ा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कराने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। आज के लिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक बाहरी पॉइंट पी लिया गया है और पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जैसे कि पीटी। इसका लेंथ आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर और जो बाहरी पॉइंट पी है और वो सेंटर का जो दूरी है वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल पे एक बाहरी पॉइंट पे एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करते हुए बनता, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। यानी कि पीटी हमारा क्या एक टेंजेंट है और ये तुम्हारा अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या ओटी हमारा रेडियस हो जाएगा। तो और ओपी का डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि थ्योरम नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर सेंटर से अगर हम लोग कोई पॉइंट को मिलाते हैं जो टेंजेंट को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करता है, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी कि पीटी जो परपेंडिकुलर है ओए पर ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि जब 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पर टच किया ये हो गया बेस। तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल पीओटी में, इन ट्रायंगल पीओटी हमारा हाइपोटेन्यूस क्या होगा? 90 डिग्री का अपोजिट, यानी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब ओटी स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब पीटी स्क्वायर। ये आ गया। अब ओपी का जगह 10 दे दिया है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ओटी हमको निकालने बोला, ओटी का जगह ओटी लिख दिए, और पीटी बराबर कितना दिया? 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पता है 10 का स्क्वायर 100 हो गया ओटी स्क्वायर, और 8 का हमारा यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो जाता 100। ओटी का जगह हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिया, वो ओटी का जगह ओटी स्क्वायर लिख दिए, और पीटी का स्क्वायर पीटी मतलब 8 दे दिया, 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे कि 100 या 64 अगर इधर लेकर आएंगे इक्वल टू के ये साइड, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन करना। तो ये अगर 100 में से 64 जाएगा तो 36, तो ओटी स्क्वायर बराबर 36, तो ओटी इक्वल टू निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का। ये हम लोग ओटी निकालना, तो ओटी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। आज क्वेश्चन ये बता रहा है कि a tangent PQ at a point of P of a circle of radius is 5 centimeter meet a line through a center O at a point। मतलब कोई भी पॉइंट Q लिया गया है बाहर पे, तो वहां एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PQ, और ये O और Q को डिस्टेंस को मिलाया गया है, जिसका डिस्टेंस दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और जो रेडियस होता है वो तुम्हारा दे दिया OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर रेडियस है तो जो टेंजेंट पे क्या होता है कि इस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये अगर 90 डिग्री हो गया तो हम लोग पता है कि 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये जो हो गया परपेंडिकुलर और ये लाइन पे टच करते हुए बना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बेस निकालने वाला मतलब PQ निकालने वाला। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ, जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच मतलब हो गया ओकी का स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब पीक्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओक्यू का जगह दे दिया 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। ओपी का जगह दे दिया 5 का स्क्वायर, और पीक्यू का स्क्वायर निकालने बोला है। तो 13 का स्क्वायर होता है 116 और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब 25 को इधर लेकर आएंगे तो जगह 144, तो पीक्यू बराबर 144, पीक्यू स्क्वायर बराबर है तो पीक्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है ना। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। ये हम लोग का निकल गया लेंथ ऑफ द PQ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। ये अभी इजी क्वेश्चन कराया, दिस क्वेश्चन केम इन 2010, और भी इस तरह का लगातार क्वेश्चन कराया जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।